श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम
आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ। नमस्कार, हमार नाम देवनाथ महतो, धनगढ़ी में 1 नंबर वार्ड है ना घर भेल। अखन जनप्रिय बचत तथा ऋण सहकारी छपरारी के अध्यक्ष, अखन लगते टोल सुधार समिति के सचिव, नेकपा माओवादी के धनगढ़ी में 1 नंबर वार्ड के संयोजक छी। अखन हम सरस्वती प्रावि आधारभूत विद्यालय मेदनीपुर तुलसीपुर में हम जयकार दाता कार्यक्रम में सहयोग करे के लिए भूमिका निर्वाह कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय
बसहु सुरभूप।
स्वागत गर्दै अपनी फर्काउँदै मञ्चतिर ल्याइदिनु होला। म यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्दैछु हाम्रो जग्गालाई यो मञ्चतिर ल्याइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। हाम्रो धेरै पुरानो जग्गामा हाम्रो स्कुलमा पढाउनु भएछ, उहाँलाई फुलमाला लगाई अपनी फर्काई स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। हाम्रा केही कार्यक्रमहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो यो मञ्चित कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ हुनुभएछ। यसैले अब यही दिनमा हाम्रो यो मञ्चको कार्यक्रम एउटा मन्त्रबाट सिद्धि हुनेछ। जो मन्त्र हाम्रो गाउँका महिलाहरूद्वारा श्री प्रसाद साथीलाई यो बाइक हस्तान्तरण गर्दै म आफ्नो भनाइले अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो भूगो अध्यक्ष श्री मलाई माइक हस्तान्तरण अगाडि बढाउन गइरहेछ। यहाँ गायत्री मञ्च गायत्री मञ्चद्वारा गायत्री मञ्च उच्चारण गरिदिनु हुँदा गायत्री परिवारलाई अनुरोध गर्दछु। गायत्री परिवार श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। आदरणीय उपस्थित महानुभाव के समक्ष आए गायत्री मंत्र के उच्चारण के माध्यम से ये कार्यक्रम अगाडि बढ़ाया जाए। कई हेतु सबसे पहले उच्चारण ओम गुरु मंत्र तत्पश्चात गायत्री मंत्र उच्चारण करके भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सबके हम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई के तट पर आज सरस्वती आधारभूत विद्यालय मेदिनीपुर तुलसीपुर में भर रहल छै। मंच से नया नामाकरण अपने सबके प्रस्तुत हेतै, तै के पश्चात आशा करै हम अपने सबके समक्ष
करे इस पावन अवसर पर, इस पावन अवसर पर आज आपके शुभागमन पर बड़ी हमारी शान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। तो सबके प्रयत्न में सबके कल्याण हुई अतीत देख हम अपन भी सब विराम करें। आसन ग्रहणको कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 को मान्य सांसद श्री लगनलाल चौधरीज्यू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण कार्यक्रममा नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा काठमाडौँ महानगरपालिका 22 को जग्गादाता श्री कञ्चनमणि दीक्षितज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका 22 को जग्गादाता श्री कपिलमणि दीक्षितज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध विनायक नमो नमः अष्टविनायक यस विद्यालयका बडा श्री नवनीत लोकीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु। धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 1 बस्ने जग्गादातामा सहयोग गरिदिने हुने श्री हरिचरणज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार श्री शम्भु चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण कार्यक्रममा शिक्षा प्रमुख श्री प्रेम लामाज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः यस्तै धनगढीमाई नगरपालिका शिक्षा हेर्ने प्रदीप कुमार शाहज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री सूर्यनारायणज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै विद्यालयका उप अध्यक्ष श्री दुर्गानन्द चौधरीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै विद्यालयका उप अध्यक्ष श्री दुखीलाल चौधरीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यसै विद्यालयका उप अध्यक्ष श्री राजलालज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै विद्यालयका विद्यालय अध्यक्ष श्रीमती बिन्दा चौधरीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य ज्यूहरू पनि आफ्नै ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड अध्यक्ष श्री महाजन महतोज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 1 को निर्वाचित सदस्य श्री फुलचंद सदाईज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 1 को निर्वाचित सदस्य श्रीमती जोमनी सदाईज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा लगन सदाईज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विद्यालयका उपपरा श्री राजेन्द्र गिरिज्यू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुस्लिम समुदायको अगुवाई गर्ने श्री लाल मोहम्मद ज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेछ राष्ट्रिय गान। राष्ट्रिय गानमा हामी सबै उठेर 1 मिनट
हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम रहेछ वीर शहीदहरूप्रति 1 मिनट मौन धारण। अबको कार्यक्रम शहीदहरूप्रति 1 मिनट हाम्रो मौन धारण रहेछ। यसमा पनि हामी उठेर 1 मिनट वीर शहीदहरूको लागि सम्मानको लागि 1 मिनट मौन धारण गर्छौँ। अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद। गङ्गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो आसन ग्रहणको क्रममा अष्टविनायक विद्यालय स्थापना भएको दिनदेखि मोरया। श्रीमती प्रदक्षिणी देवी चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा यस टेबुलमा स्वर्गीय गणपतये किरणमणि नमः दीक्षितज्यूको फोटो रहेछ। यसबाट कतैबाट कुनै कुरो आएको छ, उहाँको फोटो के कस्तो हो कृपया उच्चमान्य दीक्षितज्यूले भनिदिनुहुन्छ कि? विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। श्री लखनलाल चौधरीज्यू, कंचनमणि दीक्षितज्यू र कपिलमणि दीक्षितज्यू आदेशमा बत्ती प्रज्वल गरी र ब्यानर उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक दीदीज्यू र चौधरी दीदीज्यूलाई भर्खरै उहाँले अनसमा बत्ती प्रज्वलन गरी र ब्यानर उद्घाटन गर्नुभएको छ। यस अगाडि हाम्रो कार्यक्रम रहेछ दोस्रोमा उडाउने कार्यक्रम। गङ्गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः। यसै क्रममा हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई पनि गम्छा सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ॐ गङ्गणपतये नमो
गरजको कार्यक्रममा भर्खर हाम्रो गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक त्यसपछि हाम्रो स्वागत मन्तव्य रहेछ। स्वागत मन्तव्य यसै विद्यालयको शिक्षिका श्रीमती मोनिका कुमारी शाहले स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोनिका कुमारी शाह। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा यतै आव न उपरमा शिक्षा शाखाका प्रमुख श्री प्रेम लामाज्यूलाई र शिक्षा शाखाका संयोजक श्री प्रदीप शाहज्यूलाई र विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यूलाई सबैजनालाई र गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक यस गाउँको बुद्धिजीवी यसमाथि नमो नमः शिक्षा प्रेमी हजुरलाई गणपति बाप्पा सबैजनालाई म वनिता कोटबाट नमस्कार। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः हाम्रो विद्यालयको प्राङ्गणमा पाल्नुभएकाले ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया भर्खर उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर जानुभएको छ। यसपछि हाम्रो कार्यक्रम रहेछ स्वागत तथा विश्वविद्यालयका छात्राहरू अरुणिमा सदन ऋषिका सदन गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया पछाडि बजाउनु पुग्यो अष्टविनायक नमो स्वागतम स्वागतम हजुरहरूमा हाम्रो स्वागतम 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 हजुरहरूमा
उहाँको वक्तव्य। यस क्रममा यसै मेदिनीपुर गाउँको जग्गादाताको प्रतिनिधि श्री हरिचरण महतोज्यू 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। हेलो हेलो पूरा सब के लिए एक गांववासी के लिए उसका समाज है से बहुत खुशी के समाज है, बहुत खुशी के समाज है। हमरा सबके खुशियों बहुत बदल है। या बहुत दिन पहले ऐसे बहुत दिन पहले 40 वर्ष पहले ये स्थापना केला गाँव में कन्नो जगह दिला व्यक्ति जिये तो कन्नो दिला हमरा सबके पैसे के लिए गाँव में बहुत हमरा सबके पूजा स्थापना नहीं केने रहती तो हम सब आज स्कूल के देखे ला नहीं आज स्थापना नहीं केने रहती तो हम सब देखे ला नहीं जे द्वारे ये स्थापना भेल छले वही द्वारे हम सब आज ई जगह ई भूमि एहन सौंदर्य ठाव जगह दाता से कोई कोनो हिसाब किताब श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। अपने दिन हमरा स्कूल के की कहै छले जे ओई स्कूल में कोनो संपत्ति नहीं जगह नहीं है कोई हमरा सबके धनगरी माई नगर पालिका में जाइए हमरा सबके बजट नहीं दे छले अनुदान नहीं दे छले हम मुंडा सबके वडा अध्यक्ष कोनो स्कूल में आज एकटा वडा अध्यक्ष है हमरा स्कूल में दूटा वडा मुंडा सबसे आग्रह कैलो कि आप कनी हमर गरीब गांव में एकटा स्कूल चले ओई स्कूल में कनी यहां सब बहुत नहीं सालों में 2 लाख रुपया हमरा सबके दे दे हम सब स्कूल में आई देखे जे प्रारी काल के दिन हम सब निमावी बने वर्ष में दिन में हम एकटा मानी बने विशेष सकना हम सब ओके और कहे कि हम लागू करू अल्लाह को उनको का अनुरोध कर रहा हूं कि चाइना अपने ही आज में के बजट के लिए आज वहां के नाम है एरिया में कहीं रूप से एक गरीब गांव के स्कूल में किस अपने गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो विद्यालय व्यवस्थापन समिति का सदस्य श्री शिबू महतोज्यू 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संपूर्ण सभा में उपस्थित वाला विद्यार्थी भाई बहनी तथा सब समाज बुद्धिजीवी संस्था के अध्यक्ष और संपूर्ण गाँववासी सबके हम अपन नमस्कार करे छी और हम ई कहला चाहे छी कि वास्तव में ई स्कूल एकटा जीर्णोद्धार अवस्था में सब कोई देखे छलिए सबके नजर में स्कूल एकटा गिरल अवस्था में छे कि गाँव में एकटा 10-20 रुपया के चंदा लगा के हमरा लगे स्कूल निर्माण केने हेते कि गिट्टी ढोंगा ढेरिया के बड़का स्कूल से जही अवस्था में आई 10 वर्ष पहले छले वह अवस्था में अखनियो छे लेकिन हमारी स्कूल केहन जगह कौन ठाव में केहन के अभिकाम क्या है विस्तृत रूप में हम कनी अहाँ सबके बीच में प्रदर्शित करे छी। सबसे पहले ए जगह एक त्रिपुरेश्वर मंदिर के हमर बाबा पूर्वज सब हम सब के नैनेटा से एक मंदिर के स्थापना त्रिपुरेश्वर नाम से कल गए। वो त्रिपुरेश्वर पहला कल गए तो
त्रिपुरेश्वर के एहि दुआरे नामकरण कयल गेलै कि हमर बाबा जसीदास छलै ओ ई ठाव जे ठाव में हम अहाँ उपस्थित भेल छियै ओ तीनपुर के स्थान छै। एकटा तुलसीपुर भऽ गेलै, एकटा मेदिनीपुर भऽ गेलै आ उत्तरबड़िया सीमा गणेशपुर भऽ गेलै। ताहि दुआरे तीनपुर के अवस्थित स्थान में एकटा महादेव बाबा के शिलान्यास केलकै। ओहि टाइम में कहलकै एहि महादेव मंदिर के शिलान्यासे टाइम में कहलकै एकर नाम त्रिपुरेश्वर राखल जेतै। वो त्रिपुरेश्वर मंदिर के विधान सब चीज बना कर संशोधन करके सब चीज पास करके सफल हो गए। और ई स्कूल बहुत मार्मिक ठाव में छै। एनहर देखियो तो एक नंबर प्रदेश, एनहर एक नंबर प्रदेश में पड़ गया छै, एक नंबर वार्ड में पड़ गया छै और 3 नंबर वार्ड में पड़ गया छै। एहन बीच में जाके एक सरस्वती माई के मंदिर, सरस्वती माई मंदिर के नदी के ऊपर में एक मंदिर जो है स्थापित भेल स्कूल छै। ओहि स्कूल में दाया दृष्टि अखन तक नहीं तो 1 नंबर से पावर के, नहीं तो अखन तक 3 नंबर से पावर नहीं छै। केकरो ल जाय छले तो सब यहाँ आदा कहे छले ए जगह में पास नहीं छै, ये कुछो नहीं मिलते। एक दिन के क्रम में एहि सिलसिला में ऐसे पहलियो चर्चा हो छले जे ई स्कूल कल आइए हम तो सब समुदाय के स्कूल आगाड़ी बढ़ गए, सब समुदाय में नया नया भवन, हमारे स्कूल में कहाँ भवन तो कखन काल अपनो मन में दुख लगे वाला बात छले। लेकिन वही दुख के क्रम में समस्या हमरा अपने पास में छले। केहन समस्या छले तो जै जगह जै घर बनेबै जे जमीन में वो जमीन हमरा अपन नहीं छले। एहि क्रम में हमार पूर्वज सब और हमार अगाड़ी के साथी सब और हमार भैया बाबा बेराजू साहब केना के स्कूल बनलकै नहीं बनलकै उ विस्तृत जानकारी हमरा नहीं छै। लेकिन ई सुनी सुनाई में एलै जे ननुलाल जी छलै एहि कामक के काम किया। तखन हमर दिशित परिवार के आदमी सब पहले बहुत रमा के ठाम अबै छलै। तही टाइम में आ केना केना के स्कूल जाल जा के हमर युवा साथी सब हमर से पूर्व साथी सब जबरदस्ती होए वा आग्रह करके है या देखा दिया स्कूल बनेबे करके एकटा सीमा देखा देलकै एहि दूर से एने रह के तो ओना के भवन बनले। दोसर भवन जबरदस्ती एना के बनले। मान लिया अखनी तक मनोमानित तरीका से एहि स्कूल के जीर्णोद्धार बढ़िया से नहीं भेल छलै। ताहि दुआरे हम आब ई कहला चाहब एहि क्रम में होते होते हमर सबके सब सहयोग करके अखन तक सफलता के हासिल नहीं भेल छलै। लेकिन एहन क्रम में एले जे ऐसे पहलियो हम सब सारा समाज के लोग सब स्कूल के पास जगह पास करा दिल जाए। ओहि के लेल आग्रह में एक टीमे सब मालिक के पास गेल छलिए। ओहिठाम तखन के अवस्था में सब बुढ़वा बुढ़िया सब जीवित छले। तो ओहिठाम में ओहो सब जिज्ञासा रखने छले कि तोरा सब पढ़ाबी के भैया हम मावी बन वाला सोच बने छे, हम ऐसा कथी लऽ के देबै, हमर नाम छोड़ के दिए से कह के गेल छले। लेकिन वही समय में हम सब पुनः फेर गेलिए तो हजूर पहले जगह देवे तब नाम हेतै। तो आई 14 बरस पहले जगह के वारिस भऽ के चलि आयल छलै। 14 बरस पहले 12 कट्ठा जगह के वारिस भऽ के आयल छलै। ओहिमे हमहूँ संगे छलिए। लेकिन हमरा अपना मत मतांतर जो हमरा अपना असफलता के कारण, समाज असफलता के कारण वो प्राप्ति नहीं कर सकलिए। कोई प्राप्ति नहीं कर सकलिए तो आई वही दिन में यदि मावी बना लेने रहती है, दर्ता कर लेने रहती है तो हमारे स्कूल जरूर मावी भेल देती है। उनका सबके दया चले जे कहते या जमीनो दऽ देवे, मंदिर में जमीन देवे। लेकिन हम सब असफल भऽ कऽ आइ एहि क्रम में बुझलिए जे जब ई नैन समिति हेड सर सब भेले तो हम सब कहलिए यो सर एना एना होइ छै, ई सब दिन एहन अवस्था में रहते। पुनः हम सब फेर तखन ओहि क्रम में उनका सबके सब अपन अपन डिवाइड भऽ कऽ जीर्ण अवस्था अपन अपन अवस्था छीन चले अलग अलग सिस्टम में चलिया चले। तो सब एकेटा कहलकै जे देखिए एते समय में तो हम सब नहीं लेब सकली तू सब आब हमरा सबके एहन अवस्था चलि एलै। आब अखन तोरा सबके जे स्कूल यथावत बनल हो ताहिमे सँ एकटा किता पूरे लऽ ले आ एकटा किता 8 कट्ठा छै ताहिमे सँ आधा आधा करके लऽ ले, आधा जमीन हमरा छोड़ि दही। तो हम सब ओतऽ से अयला के बाद में ओहि जमीन के नाप जो केली तो हमरा एक भवन टूटे वाला अवस्था चलि एलै। आ भवन टूटे वाला अवस्था छलै तो हम और पर्व के बीच समझदारी के लिए कहले सर एक समाज कते कठिन से भवन बनेने छलै। एहि बात में लगले, एहि बात में जोर दम देलकै तो जोर दम देला के बाद में आग्रह भेलै तो आग्रह भेला के बाद में आ हुनका से आग्रह भेलै 3 कट्ठा देल छै और 4 कट्ठा वाला में आधा आधा छै तो 4 कट्ठा आधा लऽ लिअ, लेकिन भवन तोड़ि दियौ।
बड़ा दुख के बाद तखनियो लगल आई भवन तोड़ने रहती तो 2 साल पहले हमार जगह रजिस्ट्रेशन डाल रहती, लेकिन अब बात एहन परिस्थिति खराब है कि जगह में भवन तोड़ा पड़े, तोड़ का सब साथी सबके विचार भेले तोड़िए कहीं आधा कह लिया, आप जा हाथ से आशा लेने चलिए, लेकिन ओकरे दरमियान में अब हमरा सबके समिति और हेड सर पर दबाव भेले, अहाँ सब जल्दी से जल्दी काम करो, तोड़े पड़ते तोड़ के हटा दियो। आज 10 दिन से क्रम में एक गरीब गांव है सर, ए जगह 1 रुपया कलेक्शन करबे से समस्या समाधान चले, रजिस्ट्रेशन में 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा है वाला अवस्था चले, कोई अवस्था में हमरा गांव में 100 रुपया व्यवस्था करबे तखनी चंदा लगेबे से तक अवस्था नहीं चले। तब दौड़ धूप के क्रम में हमरा सबके रजिस्ट्रेशन में जो है से शुल्क जो है से रजिस्ट्रेशन शुल्क तकर बाद वहाँ के दस्तूर है से भेले, और कर कार्यालय में कर वाला जो सिस्टम है मैंने व्यक्ति जगह करके कर लगबे करते के कल हम सब कोई मालिक और के बढ़ा कर सब पे भर दिन परेशान वही में रह गए। अभी कर वाला समस्या जो चले अब अपनी 8 कट्ठा जगह के मूल्यांकन सब 30 लाख 25 लाख रुपया है वही जगह अब हमरा सबके पास में तखनी फ्री में हेते कह के सबके आशा जना के गए छलिए, सब गांव के भर वाला आदमी खुला हाथ से गए छलिए, लेकिन वही जगह जाकर 75,000 रुपया तीरा पड़ते कर नहीं तीर के जगह पास नहीं हेते, हम सब परेशान भकर 3 बजे के दरमियान में कहलिए सर आपस में जो पैसा है सारे पैसा लगा कर में ध्यान जाओ जगह पास करा जाओ, तो हमरा सबके रोहवर में अपनी कोनो मार मीटिंग नहीं कर के खाता में भला पैसा अब न खाता भाता चले या खून भाता चले से में से हमरा सबके 70,000 रुपया निकाल कर और बाद बाकी खर्चा हम सब अपना से बेहोर कर कायल होते 4 बजे में जाकर रजिस्ट्रेशन सफल भेला के बाद आज ये कार्यक्रम मालिक के हम सब एते हतार में मान लिया जगह पास हेते कह के नहीं सोच कर मालिक के बोलाल गेल छले, उनका सबके 1 दिन पहले बोलाल गेल छले और आज दूसरा दिन बीत रहा है, उनको सबके टाइम नहीं चले जो 2-4 दिन लंबिया का सबके समेट कर इस सभा करती है और मनोरंजन के साथ करती है, तब हमरा सबके पास में टाइम नहीं चले, वही द्वारे हमरा सब हतार में ककरो मन में दुखो लागल हेते, ई सब नहीं कह देलके वो नहीं कह देलके, केकरो ने बोलेलके केकरो ने कुछो केलके, हम सब काम में लगा समेट कर कत सकदो छोट से छोट एक साधारण तरीका से उनका फूलमाला से आबिर से स्वागत करके से जरूर पठेबे से अभिव्यक्त करके आई समाज है हम सब आशा रख कर रखने से। और अभी सभा केना करल जाए केकरो पास में पाई नहीं होना ने तब ठाम के सब कोई अपने आप कोई चाय के खर्चा का छल के, कोई नाश्ता के खर्चा का छल के, कोई फूलमाला के खर्चा का छल के, तो कोई माइक के खर्चा का सबके, कोई टेंट के खर्चा का सबके, नहीं कि कोनो बजट, सब कोई अपना आप सहयोग करके आई सभा के संयोजन किया गए और अपने सबके एहि जगह बुलायल गए। और अते कहे आब हम ये कहला चाहब एहन ठाव में भला मंदिर जहाँ स्कूल है मंदिर है और भैया सब मान्यगण सब उपस्थित रहे और जगह धनी सो हमार उपस्थिति स्वयं है। हम ये कहला चाहब चारों भार बंदी कर दिए हमार बाल बच्चा केना के स्कूल में ढुकते कहीं सबके जिज्ञासा चले एक दिशा से कहीं और बाटो रख देती सो जिज्ञासा परख करे और 1 नंबर और 3 नंबर दोनों वार्ड में भला स्कूल आई दोनों वार्ड यदि एक नजर के हमरा देख देवे तो हमरा लगे अगाड़ी साल हमर बराबरी नहीं रहकर निमावी बनते से आशा करे हम तो सब दैया दुनिया वाला चाहे छी। और सबके नमस्कार, धन्यवाद शिव महतो जुलाई, धन्यवाद उद्घोषक महोदय और सभा के सभापति अध्यक्ष महोदय, काठमांडू से उपस्थित जगहदाता कपिल मणि दीक्षित, कंचन मणि दीक्षित र यहाँ फोटो चाहिँ राख्नु भएछ उहाँको बुवाको किरिन मणि दीक्षित। हाम्रो यो मेदिनीपुर गाउँ कोही बाटो नभएको गाउँ थियो। हाम्रो यो लाहान जानको लागि बिहान निस्किँदा 8 बजे घर हामी फर्केर आउँथ्यौँ।
त्यस्तो हाम्रो यो मेदिनीपुर गाउँ थियो र त्यति बेला कुनै यातायातको र बाटोको साधन हाम्रो थिएन र पछि साधन भयो, बाटो भयो। यो पुरा बस्ती हाम्रो यो गाउँ जङ्गल थियो। त्यति बेला उहाँको बुवा बाजेहरू बाहिरबाट मान्छे बोलाएर गाउँको बसायो। कसैलाई 4 कठा त्यतिकै खान दियो, फ्रीमा खानुस्, यहाँ बस्नुस्, जग्गा कति जोत्नु पर्छ जोत्नुस्, मलाई पनि दिनुस्, तपाईँहरू पनि खानुस्। त्यो तरिकाले बस्ती बसायो। कतिचोटि त यहाँ तपाईँको मलेरिया लागेर मान्छे पनि भाग्दै थियो, तर फेरि फकाएर फेरि ल्याउँथ्यो। तपाईँहरूको के भयो? त्यही जानुस्, 4 कठाले पुगेन, अझै 2 कठा दिन्छु फेरि खानलाई, बस्नुस्, खानुस् र यो गाउँमा बस्दै गर्नुस् भनेर उहाँहरूको विचार हामी सानोमा देख्यौँ। पछि हाम्रा यो स्वर्गीय किरणमणि दीक्षित कृषिको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। पूर्वतिर आउँदाखेरि आफ्नो गाउँ उहाँको कति मन पराउँथ्यो थियो। त्यो एउटा गाडीमा डाइरेक्टर थियो कृषिको, त्यो एउटा सिनेमा लिएर आउँदै थियो। सबै सलाएर हाम्रो यो मेदिनीपुरको गाउँको किसानहरूको, आफ्नो रैती प्रजाहरूको त्यो सिनेमा देखाउँथ्यो कृषिको। पोखरीमा माछा, यो तरिकाले खेती गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, उस्तो गर्नुहोस्, राम्रोसँग उहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँतिर हेर्थ्यो। अनि त्यसपछि ललितमणि दीक्षित प्राधिकरणको उहाँ चाहिँ जिएम हुनुहुन्थ्यो। सानोमा हामी बुझेको छौँ। र बिजुली बत्ती जब चल्यो, गराउन लाग्यो, अनि उहाँको प्रेस आयो। सबैभन्दा पहिले लाहानमा सब स्टेसन बस्यो। सबैभन्दा पहिले हाम्रो मेदिनीपुरमा कमसेकम एउटा बत्ती बल्नु पर्यो। उहाँको आदेशमा ठिक वैशाख, नयाँ वर्षको वैशाख मेला लाग्ने दिनमा 12 बजे दिउँसो आएर उहाँको वचनमा प्राविधिकहरू एउटा हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरनिर एउटा बत्ती जलायो। हामी धेरै खुसी भयौँ। र हाम्रो गाउँमा हाम्रो यो जनता, हाम्रो यो यताको मेदिनीपुरको जनताको धेरै प्यारो जनता मान्दै हुनुहुन्थ्यो। र हामी पनि कतिचोटि उहाँहरूलाई हामीलाई थाहा छ, कतिचोटि उहाँ आउँदाखेरि हामी गेट पनि बनाएको थियो, कलसा पनि राखेको थियो। त्योहरू हामीलाई सबै थाहा छ। हाम्रो साथीभाइहरू धेरै कुरो भनेर गइसक्नु भएछ। त्यति टाइम पनि छैन, भन्नु पनि छैन। म पुनः यो आग्रह गर्छु कि हजुरहरूले हाम्रो त यो जग्गा दिनुभयो, ठिकै छ, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर हाम्रा साना नानीहरू छ, स्कुलहरू छ। हाम्रो यहाँ महेन्द्र राजमार्ग अहिले 4 लाइन भइसकेको छ होइन। यहाँ पुला बन्नेवाला, यही ठुलो पुला बन्नेवाला छ। हाम्रो यता त बाटो अब छैन। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरूको, तपाईँकै बालबच्चा हो, तपाईँकै जनता हो, केही बाटो हाम्रो यो विद्यालयमा आउनेवाला यो एउटा हाइवे छ, रोड, ब्रान्च रोड छ, त्यो क्याम्पसमा जान्छ, यता चौरीतिर जान्छ। त्यो बाटोमा कहीँ हाम्रो यो गाडी एउटा के भन्छ मोटर छिर्नको लागि, बच्चाहरूको आउनको लागि बाटो हामी चाहिँ समाजबाट र विद्यालयको परिवारबाट पनि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दैछु। हाम्रो यो आशा अपेक्षा छ र हाम्रो साथी यहाँका गुरुहरू र यहाँ जन नेतृत्वबाट छनौट भएका प्रतिनिधिहरू र क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई र यहाँका हाम्रा शिक्षिका मित्र, शिक्षक मित्रहरूलाई आज म धेरै खुसी छु। यो धेरै दिन अगाडिको कुरा हो। मलाई कता रुन पनि मन लाग्छ र आज खुसीको पनि दिन हो। एउटा अनि मान्छेले सानो बिरुवा रोप्दा त्यो बिरुवा कहिले फल्छ, त्यो फलेको हामी फल कहिले खाने, त्यस्तो अब हामीलाई खुसी र दुखीको पनि आशी भएको जस्तै लाग्छ। हामीले स्थापना गरेको स्कुल
पनि धेरै दुःख कष्ट गरेको छौँ। गाउँमा हामी एक्लै यहाँ स्कुल चलाएका छौँ। कुनै पनि हाम्रो यहाँको युवाहरू यहाँको जनताहरूले हामीलाई कुनै दुःख पीडा दिएको छैन। एकदम खुसी थियो। त्योभन्दा पनि झन् खुसी मलाई आज लागिरहेछ कि यो गाउँमा पनि बालबच्चाहरू धेरै अगाडि शिक्षा आर्जन गर्नेछ र हामीले 30 वर्षको भगने रही थी। अई दुआरे की आवाज आई देखी हो वो स्कूल में नहीं हिलने बात कई दुआरे स्कूल जो थोड़ा सा जगह ने दर्शा डाले जो कौन काम करते केना विकास है तो जा नहीं है तो कई के तो मेरा आस पा जाए आप जो भाव के तो कह पड़े जैसे आप निराश होने वाला बात नहीं रहे आप तो मोहन कहे वाला के अपनों के ना कहू आवा नहीं तो हमरा सबके सारा समाज के एतबे आग्रह है जैसे केना के नीक बने देखियो ए जगह भगवान त्रिपुरेश्वर महादेव जी के स्थान है सरस्वती माता के आई करीब 10-12 साल 15 साल बीत गए ओकरा अधूरा में जाके लटक गया है अखन तक ओकर कोई चासो नहीं भेले यही कारण है लेकिन आप सब जेना हेते तेना चारू भर सब नजर तक जोर तक जे ई काम सब भ जेते तो बहुत नीक बात है। वास्तविक में एकटा ई बाल मंदिर भेले एही जैसा पढ़ लिख कर धिया पुता डॉक्टर इंजीनियर ओवरसियर अन्य चीज बने है लेकिन शुरुआत तो है जैसा है तो ताहि दुआरे जे है से अखेर दूर सबके तहत हम अपन तू सबके एही जैसे हम धन्यवाद धन्यवाद फुलचंद सदाई जी। अब को कार्यक्रम साना किसान तथा कृषि सहकारी सरस्वती किरण मणि दीक्षित आधारभूत विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश के सभा सदस्य माननीय श्री लगलाल चौधरी जी विशिष्ट अतिथि में विद्यालय के जगहदाता दुवै दाजुभाइ त्यस्तै गरी यस मञ्चमा आसीन नगरपालिकाबाट उपस्थित गर्नुभएको के थियो र हाम्रा वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्ष लगायत मञ्चमा आसीन अतिथिजीहरू पसीना तो धक धक करे यस गाउँका कृषि भंगला में पुरानो व्यवस्थापन समिति लगायत पुरानो परायहरू चौधरी हामी विभिन्न किसिमको सहयोग अनुरोध गरेर यही जग्गा हाम्रो मात्र बनाइदिनु भनेर त्यतिखेर हाम्रा त्यतिखेरका युवाहरू मलाई थाहा छ म त्यतिखेर सानो थिएँ जङ्गलमा लकडी काटेर यहाँ घर स्थापना गरेका थिएँ लकडी काटेर ल्याएर काम बोकेर त्यतिखेर युवाहरू एउटा सानो ठुलो घर बनाइ व्यवस्थापन गरे त्यो व्यवस्थापन घर सानो बनाउँथ्यो बिहान बनाउँथ्यो भोलि बिहान चाहिँ भत्काउनु पर्थ्यो यस्तो अवस्था आइसक्यो त्यहाँ यो समाजले धेरै त्यो बेलामा अब जग्गा धान कटल हो गया कथी कहली काकी तो अपन परिचय थे कथी में जीतल चीज से कही न हमार नाम जगनी सदाई धनगरी में नगर पालिका ये 1 नंबर वार्ड के वडा सदस्य और स्कूल के समिति। नमस्कार कहाँ करी नमस्ते 12-18 लाख लगानी भएको थियो मात्रै त्यो कारणले गर्दा नमात्र त्यतिखेर 18 पर्न गएको थियो त्यो कुरा मलाई अवगत छ त्यो कारणले र अरू चाहिँ नभए पनि कम्तीमा पास गर्नु भने सिलसिलामा मार्फतको कागजात पनि तयार भयो उहाँको जग्गादाताको हाम्रो पुराना केन्द्रमान दीक्षितको आदेशानुसार रोबरमा उहाँको कारिन्दा हरिचन्द्र महतोको रोबरमा हस्ताक्षरमा त्यो कागजात तयार भएको छ
त्यो गाविसको सिफारिस भएको छ त्यतिखेर वास्तवमा 12-14 वर्षमा पास भएन जग्गा विभिन्न कारणबाट भएन चाल्दै त्यतिखेर स्कुल पनि वास्तवमा विभिन्न समस्या व्यवस्थापन समस्याहरू आउन गएको थियो त्यो सबैले सुनाइसक्नु त्यो समस्याले गर्दा स्कुलको जग्गा पास हुन सकेन तर हामीले पटक पटक चाहिँ गाउँ समाजले उहाँहरूलाई कम्तीमा हाम्रो जग्गादाताहरू आइदिनुहोस् हाम्रो समस्या बुझिदिनुहोस् विभिन्न किसिमको रिक्वेस्ट भयो तर विभिन्न कारण देखाइँदै माओवादीको अवरोध यो अवरोध उहाँहरू यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा आउन सक्नु भएन तर आज यति खुसी लाग्यो कम्तीमा उहाँहरू जग्गा पास हुने बेलामा आइदिनु भएको छ दुवै दाजुभाइ हामी समाज एकदम गदगद भएको छौँ तर अहिले पनि उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ उहाँ हाम्रो अभिभावक भयो गाउँको उहाँ हाम्रो गाउँको बसाको हाम्रो पिताश्र हो अब त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ यो कटौती नगर्नुहोस् अहिले कति 8 कक्षा पास गरे तापनि हाम्रो समाजले डरले चाहिँ घर भत्काएर पनि पास गराउनु पर्ने समाज त्यो छ तर हामी अहिले पनि उहाँहरू दुवै दाजुभाइलाई अनुरोध गर्छौँ अघि 4 कक्षा हाम्रो काटिसक्नु भएको छ भने त्यो सहयोग विभिन्न किसिमको आग्रह अनुरोध यो समाजको अनुरोध छ कम्तीमा त्यो नलिदिनुहोस् हाम्रो कार्यकर्ताको जान्छ अघि यस उत्सव समारोहका प्रमुख अतिथि श्री जगन्नाथ जी विशिष्ट अतिथि श्री पांडुरंग दीक्षित लगाए अतुल मणि दीक्षित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू धनगढीमाई नगरपालिका गर्दाखेरि धेरै दुःख गएर ज्ञानको बाजी थापेर टोलीवासीहरू समाजहरू यो विद्यालयलाई असफल गर्नुपर्छ त्यसको लागि म विद्यालय तर्फबाट उहाँहरूलाई यो जिन्दगी धन्यवाद दिन्छु दुःख गरेर परिश्रम गरेर आज फल उठ्नु हुँदैछ र हाम्रो रेसिङजीले जुन आफ्नो दुःख गरेर विद्यालयलाई 8 कालदेखि प्रशिक्षण सुरु हो त्यसको लागि उहाँले पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु खास गरेर यहाँ के छ भने यो हाम्रो विद्यालय वडा अध्यक्षले भन्नुभयो यो दुईटा वडाको चपेटामा यो विद्यालय पढेको थियो र एकमा वडामा जाँदाखेरि सहयोग माग्दाखेरि 3 मा जानु 3 मा जाँदाखेरि 1 मा जानु यो साह्रै अप्ठ्यारो परेको थियो हुन उहाँहरूले पनि नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था हो भर्खर यसबाट हामी यो विद्यालयको अवस्था वास्तवमा साह्रै जीर्ण छ अहिले पनि हो जस्तै 20 वर्ष अघिदेखि यो जस्ता पता चन्द्रा यसले चुहिरहेको छ बुद्धिजीवी संस्थाले आगत व्यक्तित्व पहिला त समीर छुटिया नहीं डिब्बा में आई तो बहुत बड़का लागल छिटाउने आई स्कूल 30-35 साल के स्थापना काल से आई तक के इतिहास हमरा लगे सब के जानकारी थे हम सब नया आदमी छी हाथ तक पहिलो से बुझ नहीं रहिए लाले दे रे हमर भाई के एकटा ये इतिहास छे भरे भागवा काटमा हो काट्नु छाडु काट्नु हमरा लगे आप अंत एकटा बहुत खुशी के बात है ना आज स्वागत समारोह भेले दीक्षित बंधु के स्वागत नहीं ला गायत्री मंत्र से उच्चारण हो गए कोनो भी अपना सबके कार्यक्रम हो के कोनो भी अनुष्ठान हो के कोनो भी सामाजिक विधि विधान हो के क्रियाकलाप हो जो इनमें हम सब एक धार्मिक आस्था रखे वाला आदमी सब भगवान के
स्मरण कह के करी तहिना आई गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ उसका कार्यक्रम शुरू भेल। हमरा लगे भविष्य में जाके निके निक रह साथे जे उत्सुकता जे लगन समाज के छै अगर उत्साह कायम रखते लगन कायम रखते इच्छा शक्ति अगर रह तो हमरा लगे विकास कोनो बहुत बड़का बात नहीं है। विकास हेतै तखन तऽ सरकारों के कहते हैं कहबे कल 2 करोड़ रुपया नगर पालिका में अगर उनमें से कुछ अंश के भेटबे कर आई जगह नाम में भी अब अहाँ सबके बहुत आधार है प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में अथवा विकास योजना बहु में अहाँ सब निवेदन कर सको एहि बेर में है तो अगिला साल हेबे करे से हमरा पूर्ण विश्वास है। तहिना प्रदेश में प्रयास करू हम सब सहयोग करब कि वार्ड के अध्यक्ष सब वचनबद्धता जाहिर केलक एकटा शुरुआत भेल आब आइ से स्कूल के बंधु के सदास्ता जे एकटा जे अपन गाँव के प्रति गाँव के आदमी सब समाज सब एतेक जादे विकसित परिवार के आदर करे छथिन प्रतिरूप आय अहाँ सबके जगह मूल्यवान जगह अखनका अवस्था में बहुत मूल्यवान है वही जगह आ कठहत्तर उपलब्ध करेलक ई बहुत बड़का योगदान भेल एकरा कम नहीं आकू तो कही कि सब दिन ई शिक्षित परिवार के एक समझना रहते जहिया भी राजमार्ग के बगल में बढ़े रोड से महेंद्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग के जहिया भी गुजरत एहि तरफ जखनिए स्कूल के तरफ नजर देते तो हमरा लगे वो सब गौरवान्वित अपना इहो समाज एकरा ओहि ढंग से लियो शिक्षित परिवार सब जे है ई समाज के जगह दान करके जे अपन उद्गार देखल अपन सद्भाव देखल हमरो सबके अपन व्यवहार से एकरा कायम राखक चाहिए। दान देनाइ तो अपन हृदय के बात है स्वेच्छा से के बात है ताहि दुआरे की कहते बात के हृदयंगम करके अपनो सब विचार कल जाओ अगर रास्ता के तहिना जरूरी है तो देखा जाओ देल जाओ से हमरो आग्रह है। और स्कूल के हमरा लगे स्कूल के देखला से हालत उतने बढ़िया नहीं है आप ऐसे बुझुआ शुरुआते भेल ओहिमे प्रदेश के हमरा के पूर्वाधार से विकास के रकम भेटे पुल बनेलिए तहिना प्रत्येक साल अबै छै ओहिसे स्कूल के लेल की कयल जा सकै छै हम पाछू विश्वास किया लेकिन अहाँ सबके लगनशीलता रहल चाहिए अहाँ सबके उत्साह एकदम रहल चाहिए से एकदम कायम राखू से कहल चाहे कि दोसर की कहै छै अखनिए वार्ड अध्यक्ष जी रहलक ने हम बेसी तो आदमी कर सकब अंतिम समय चलि एलै वही विकास सबके टाइप एक आध लाख रुपया के ओहिमे देखियो अहाँ तऽ हमरा लगे फर्नीचर सब अगर जरूरी है से करू विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई के तो बात के लिए खबर चाहिए लेकिन शिक्षक शिक्षिका सब टाइम में स्कूल अबै छै विद्यार्थी तो अबो होइ छै कपिल मुनि दीक्षित जुलाई पनि ठीक छ झोलामा राख्नु न ठीक छ यहाँ पछि झोला पनि चाहिन्छ भगले न वर्षाको क्रममा
विशेष अतिथि पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक सबैलाई मेरो नमस्कार। मलाई माइकमा बोल्न आउँदैन, बोल्ने प्र्याक्टिस पनि छैन, बोल्न पनि आउँदैन। तैपनि केही कुरा भन्न मन लागेको छ। धेरै वर्षपछि गाउँमा फेरि आइयो। मलाई याद छ हामी सानो हुँदाखेरि बैलगाडा चढेर हामी लाहान जान्थ्यौँ र चिन्ने अनुहार पनि कम देख्दैछु। अहिले यसो हेऱ्यो भने हाम्रो दुर्गानन्दजी हुनुहुन्छ, हरिचन्दजी, हाम्रो बहे हुनुहुन्छ, 4-5जना व्यक्तिहरूलाई चिन्छु। उसलाई यो ज्ञानको मन्दिर बनाएर अगाडि ल्याउनु होला, धेरै धेरै शुभकामना। र साथसाथै अघिदेखि यहाँहरूले भन्नु भएको छ स्कुल हामीलाई दिनुभयो भनेर। यो हामीले स्कुल के जग्गा दिएको होइन, यो हाम्रो पनि हो, यो सबै समाजको। भोलि तपाईँहरू समितिमा आज हुनुहुन्छ, भोलि हुनुहुन्छ, नयाँ व्यक्ति आउँछ। त्यसपछि समाजले नै यो स्कुलको अब रेखदेख गर्नु पर्यो। अब आउने हाम्रो युवाहरू बाहिर जानु नपरोस्, हामी मध्ये बसेर यसलाई विकास गर्न दिनु। धन्यवाद। र एउटा कुरा मैले भन्न छुटाएको छु, स्कुलको नाममा जग्गा पास गरियो, धेरै खुसी भएको छु। र सबैलाई चिन्ता बाटोको रहेछ। यत्रो स्कुल त गरियो, बाटो त कुनै ठुलो कुरै होइन, त्यो जरुर मिल्छ। यो बजेट कुराहरू यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 22 बस्ने जग्गादाता श्री कपिल मणि दीक्षितज्यू पनि 2 शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैजनालाई। अब दाइले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। आज चाहिँ म पनि धेरै वर्षपछि यहाँ आउनु पाछु र बुवाको नामबाट स्कुल हुँदैछ, त्योभन्दा गर्वको कुरा केही होइन। तर एउटा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो देख्न चाहिँ बुवा आमा दुई हुनुहुन्न, तर माथिबाट उहाँले हेरिरहनु भयो होला। र स्कुल राम्रो होस्, त्यही शुभकामना। धन्यवाद कपिल मणि दीक्षितज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको लास्टमा आइसकेका छौँ। यस सभाका सभाध्यक्ष श्री सुखदेव सदायज्यूले 2 शब्द राखी सभा विसर्जन गरिदिनु हुन सबैले अनुरोध गर्दछु। र म उद्घोषक श्री प्रसाद शाह पनि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के दुर्गा महतो ज्यू, नगरपालिका समूह परिवार गाउँवासी जतक परिवार के सबके नमस्कार करू। मालिक के बोली हमरा के काठमांडू के बुढ़िया मलिकान जीते छे। मलिकान कहलकै से देखी संपत्ति बेसी छले तो तोरा के दे दियो, समाज में बात नहीं मिल ले देने के लिए। अब संपत्ति हमरा घटे में कमे रहले ने हमरा मां ने तोरा के बसेना तो छिए स्कूल, हम स्कूल बसेने छिए ले तोरा के दे देले। हमार बाल बालिका छले सबके हमर रही छले, हम वो दे देले। अब रह गए 4 कट्ठा जगह हमारे बाबू छूट जाइए काटे मिल के ये कैला नहीं देली। 75,000 रुपया पेंशन पास करेगा, कोई जगह समाज निकाले नहीं सके। अखन तक कल के देवन 3 नंबर वार्ड के ये 50 सबके खजा के लागी पैसा निकाल अहाँ सब हम चाहबे तो अहाँ के अथी में फैसे। तो हमार काम नहीं छे, समाज के काम छे, स्कूल के काम छे। वो में तो जोर करा पड़े ना, सबके संपत्ति छे। अब कहे छे बच्चा कथी ला पढ़ेला। अब स्कूल ये मास्टर एक होमवर्क दै छे, वो गार्जियन सब कुछ नहीं कहे छे। भर दिन दारू पिए छे, कोई जुए खेले छे, कोई ताशे खेले छे। हमार बच्चा कत छे, बकरी चरबे लगे कि घोंघे मारे लगे वो केकरो सुरता नहीं छे। ये कहता है दोख नहीं देवे, मास्टर के दोख नहीं देवे।
ठीके छै जे अभिभावक सब जे सबके तो करऽ पड़त एते कहि दे शाम गुलाबी सैर गुलाबी पैर गुलाबी है गुलाबी ये शहर हाँ शाम गुलाबी सैर गुलाबी पैर गुलाबी है गुलाबी ये शहर मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर चोरा चोरी ना सीना चोरी है गुलाबी डोरी है बंदी ये चोरी है ना रोका टोकी है ना सीना चोरी है राहों भी गुलाबी ये नाहों भी गुलाबी दरिया में जो मैं बहूं गुलाबी काहों भी गुलाबी नशाओं भी गुलाबी लगता है मैं रहूं गुलाबी प्रीत रो जाने रे जाने सब जाने हैं रंग रंग गुलाबी है प्रीत रो गुलाबी डोरी है बंदी ये चोरी है ना चोरा चोरी ना सीना चोरी है गुलाबी डोरी है रे बंदी ये चोरी है रे ना रोका टोकी है ना सीना चोरी है गुलाबी चैन गुलाबी ख्वाब गुलाबी नैन गुलाबी है गुलाबी है सफर हाले गुलाबी है तेज गुलाबी करते शरारत लब भी गुलाबी रे छूले गुलाबी रंग रेज गुलाबी हाले तेज गुलाबी ले भी आउँछ नहीं हमारा आए पनि छुट्यो जाऊ 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 आठ 3 आदमी जाऊ लाल बहादुर को लाल बहादुर जाऊ 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 बीच में इनका से बीच में रखो इनका से लाल बहादुर रेजा रेजा मेरा जिया जिया मैना जिया रेजा रेजा मेरा जिया मैं बेगाना सा था दीवाना सा मुझको तेरी चाहत में बसा दिया
बताओ ना यो सानो टोल थियो क्या सानो टोलमा हाई स्कुल पनि आधार पहिला स्कुल 45 सालभन्दा अगाडि सानो थियो नि यही हो यता दक्षिणतिर इश्क का तू है मेरी का बने हाशिया जिया ऐसे हूँ मैं तेरे बिन सहरा की जैसे सहर सांस में तू भरे दो जहां से परे आके तुझसे मिलूं मैं मेरे साथिया जिया मेरे सर से आसमां उड़ गया है देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से चुप चुप के चोरी से चोरी चुप चुप के चुप चुप काम से हो कता से पानी हाल्नु पर्यो पानी सर जगमा पानी नै लेखरे जगमा पानी त दिने एकटा जग लाउ न पाइप के सिरे खुल गए छुप छुप के चोरी से चोरी छुप छुप के रे छुप छुप के चोरी से चोरी छुप छुप के रे
अलि मूर्तिसम्म हेर्नु सर क्याबले मुख सोध्दै पानी हाल्नु आसमां बादलों पर करवट ले रहा है, देखना आसमां ही बरसने लगे ना ज़मीं पे। ये ज़मीं पानी में डुबकियाँ ले रही है, देखना उठ के पैरों पे चलने लगे ना कहीं। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप के ये जुनून है अगर तो जुनून सोच ले। तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले, मुझको पहचानती है कहाँ मंजिलें। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। देखना क्या हुआ ये ज़मीन बह रही है, देखना पानियों में ज़मीन घुल रही है कहीं से। चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही कसैको बिहे सिहे यताउति बैठक उठक भयो भने
किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हजुर सब पुरै देवी लाठी बोकेको यही हो। यो रात देवी मन्दिर भोलिबाट मात्रै चाहिँ सानो शीतल यो ठाउँ कति यो रुख आजको होइन, यो जमानादेखि यो रुख पहिलेको अब त सुकी हो तर यो बहुत पुरानो यो जब्दा जङ्गल असे पहिला आयो सबै देवी माता यही रुखमा बस्थे पछि घरहरू बनायो। कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। गर्मी धेरै छ यता धेरै खुसी यो मान्छेको हुलमा माटमा धेरै हिँडाइ सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब हाम्रो गुरुजीले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने अब केही वर्षभित्रमै कसैको पनि निजी सम्पत्ति रहँदैन भनेर घोषणा गर्नुभयो। सकभर जानेसम्म आफू हुँदैमा आफ्नो हातले चाहिँ दान गरेर संस्थाहरूमा दिएर नाम कमाइराख्दाखेरि जाति मान्छे अहिले पनि पैसाका लागि मरिमेटेको छ सम्पत्ति कमाउनु। दान गर्ने हो, संस्थालाई दिने हो, व्यक्तिलाई पस्याउनु पर्दैन। व्यक्तिलाई दिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। मैले त मेरो छोरालाई पनि दिन्न, मैले त आफूले पनि पैतृक सम्पत्ति पनि लिइनँ, छोरालाई पनि म त्यहाँ दिने होइन। मेरो पेन्सनको पैसा मैले आफू जहाँ जान्छु त्यहाँ चाहिँ संस्थामा चाहिँ लगाएर बाँडेर सिद्ध्याउने हो। म त त्यो व्यक्तिलाई दिने नै होइन भन्ने मेरो सिद्धान्त हो कि
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो संस्थामा दिनुभयो, साह्रै बुद्धिमानी भयो, कमसेकम नाम सधैँ रहन्छ। छोराछोरीलाई सम्पत्ति कमाएर राखिदिने भनेको उसको हात खुट्टा भाँचिदिए बराबर हो क्या। ऊ सदाका लागि निष्क्रिय भएर बस्छ, अनि बाबु बाजेको चाहिँ कमाइमा चाहिँ गोदकुसी मार्छ, उसले चाहिँ त्यो आफूले राम्रो काम गर्दै गर्दैन, उसको उन्नति प्रगति हुँदैन। हामीले धेरै देख्यौँ, हामीभन्दा धेरै धनी धनी मान्छेहरू पनि हाम्रो गाउँमा थिए पहिला, आजभोलि तिनका छोराछोरीहरू सडक छाप भए। हामी त पहिला चाहिँ दुःख पाउने परिवारमा हुर्किएका, हामीले दुःख भन्ने कुरा सबै चिनेका थियौँ, र पनि हामी यतिको भयो। त्यसो भएको हुनाले छोराछोरीलाई बिगार्न छ भने सम्पत्ति कमाएर राखिदिने हो, सुधार्न छ भने चाहिँ तिमीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हो तरिका। बाबुबाजेको नामबाट होइन छोराछोरी चिनिने, प्रत्येकको छोराछोरी आफ्नै नामबाट चिनिने जानुपर्छ। हामी त यस्तो क्लास दिन्छौँ, हामी त 60 वर्षभन्दा माथिका बुढाबुढीहरूलाई पनि क्लास दिन्छौँ, विद्यार्थीलाई पनि क्लास दिन्छौँ, टिचरहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। हामी त सब ठाउँमा प्रशिक्षण दिने हिँड्ने मान्छे हो। राम्रो काममा लगानी गर्नुभयो। बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सूरज की भांति खुद जलकर सब जग को रोशन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना।